हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में। बेसिकली रिव्यू करते हैं, कुछ पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं। तो धुरंधर स्टार जो है बेसिकली वो शोएब के घर आए और इस पर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन बनी। जहां तक जो चीज़ें मुझे लगता है, देखें जो राइजिंग जो ट्रेंडिंग लोग होते हैं ना, उनके साथ जो भी इंडस्ट्री में या दुनिया में कहीं पर भी शोबिस से वाबस्ता जो भी मामलात चल रहे होते हैं या यूट्यूबर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रैंक कर रहे होते हैं, तो हर इन्फ्लुएंसर ये कोशिश करता है कि उनके साथ थोड़ा सा कोलैब करे, थोड़ा सा उनके साथ एक अपना सेटअप बनाए ताकि वो भी ट्रेंड में आए। उसको मज़ीद जो लोग हैं ना, वो सोशल मीडिया से हटकर जो एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म है, जो कि किसका प्लेटफॉर्म है, शोबिस का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोगों को उस तक मतलब एक्सेस मिले। तो एक एस्पेक्ट तो मुझे ये लगता है, क्योंकि देखें ऐसा तो नहीं ना कि ये पहले स्टार हैं या सिंगर हैं जो कि वायरल हो गए। शहजाद अली, इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मीनवाइल होती रही हैं, है ना, शोबिज़ इंडस्ट्री में, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री है या दीगर प्रोजेक्ट्स हैं या दीगर बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। बट इन्होंने अपने घर किसको इनवाइट किया, कौन आया, ये भी एक सवाल उठता है ना। आप दिखा रहे हैं जो चीज़ें, हम उसकी बेसिस पर अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो ये बात मेरे जहन में आती है। खैर, इन्होंने जिस तरह से कहा कि ये जो स्टार हैं, सिंगर हैं, इनके साथ इनका 2-3 मंथ से एक बैक पर राब्ते थे, बट सीन नहीं बन पा रहा था, कोई एक ऐसा सिचुएशन नहीं हो पा रहा था जहां पर ये लोग मिल सकें। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका रीज़न ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि शोएब इनके वायरल होने का वेट कर रहे थे। अगर एक प्रोजेक्ट देखें फेम हासिल करता है ना, जैसे कि अक्षय खन्ना की जो एक्टिंग है उसको लोगों ने बहुत सराहा, और जो उनका एक सिग्नेचर सॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो उसके बाद क्या था कि वो प्रोजेक्ट तो हाईलाइट हो गया ना, फिर ये गाना जो शहजाद अली ने गाया ये अपने में उस टाइम ही वायरल हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये शहजाद अली के वायरल होने का इंतज़ार कर रहे थे। 2-3 मंथ तो इससे ज़्यादा ही हो गया ना मूवी को आए हुए। तो ऐसा नहीं है, शहजाद अली जो हैं उनके अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, इंटरव्यूज़ हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, और यहाँ आना वहाँ जाना। तो मेरे ख्याल में वो खुद टाइम नहीं निकाल पा रहे होंगे। ऐसा नहीं कि शोएब दीपिका जो है वो कोई बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल उनका चल रहा होगा और उनके बिजी हो जाने की वजह से ये एक मौका नहीं बन पा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शहजाद अपनी फैमिली के साथ आए, जिस तरह एक बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ एटीट्यूड उनका रहा, जिस तरह वो मिले कि उन्होंने ख़ुद को फ़ैन डिक्लेयर किया, और बिल्कुल पॉसिबल है कि एक टाइम पर जब शोएब दीपिका का एक इंडस्ट्री में, शोबिज़ में जो भी प्रोजेक्ट था, हो सकता है भाई बहुत सारे लोग, वो एक बहुत पॉपुलर सीरियल था या आप यूँ कह लें एक प्रोजेक्ट था ससुराल वाला, तो उसमें बहुत सारे लोग इनके भी फ़ैन बने, नो डाउट इनके फ़ैन तो होंगे। तो वहाँ से हो सकता है एक फैंडम हो, और वो एक जिस तरह अपनी फैमिली से लोगों को लेकर आए, भाई आए साथ में, उनके भाई के 2 बच्चे आए, वाइफ आई, सबके सब मिलने आए ना, तो ये तमाम तर चीज़ें शो कर रहा था कि कहीं ना कहीं सच में एक जो रियल वाला फैन मूवमेंट है ना वो वर्क ज़रूर कर रहा है ना। वो दीपिका के फ़ैन हैं या फिर शोएब के फ़ैन हैं, या जो भी चीज़ें जिस तरह उन्होंने कही, अब वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम तर सिलसिले उनकी एक पर्सनैलिटी का ना, यहाँ पर एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, ये तमाम तर चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ शो कर रही थी। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें हो गई। जो चीज़ें मैंने मिस की ना, मैं सोच रही थी सबा और सनी और जो बाकी लोग हैं जैसे रिजा, रेहान तो था यहाँ पर, वो लोग क्यों नहीं मिले। होता है ना भाई, एक स्टार आ रहा है तो हम भी थोड़ा सा उस इवेंट में या उस मीटअप में अपना एक पार्ट प्ले करें। तो रीज़न इसका क्या है, कंटेंट है कि ये भाई का कंटेंट है या ये हमारा भी कंटेंट बन जाएगा, ये वाली चीज़ थी। क्या बात थी, इससे पहले फ़राह खान भी इनके घर गई थी अगर आप लोगों को याद हो, और एज सच एक नयनदीप दीपिका के घर गए थे जो एक इंटरव्यू लिया था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं सोच रही थी। तो इंस्टा पर जो इन्होंने शेयर किया था ना शोएब ने एक रील, तो वहाँ पर सबा का कमेंट था कि मिस कर दिया ये वाला जो एक लाइव सॉन्ग का सिलसिला था जहाँ पर लाइव सिंगिंग हुई थी। तो शोएब ने कहा था कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और वहीं पर लोग कह रहे थे सबा को कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मसरूफियत थी, तुम कहाँ निकल गई। मैं ये तमाम तर चीज़ें सुन रही थी और सोच रही थी, और मैं ये सोच रही थी कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आफ्टर ईद जब सबा आई है ना वापस बैक टू
बॉम्बे। और मुझे लगता है कि मौदहा से इतनी जल्दी आने का एक रीज़न ये शादी फंक्शन भी था जो इनको अटेंड करना था। वो हबड़ा-दबड़ी में जो अपने इन-लॉज़ के साथ जिस तरह से भी मिल-मिला के ये लोग जल्दी-जल्दी वापस आए ना, तो इसका मकसद ये नहीं था कि यहाँ पर इनका जो बिज़नेस है वो कोई एक जिस तरह क्लोज़र की तरफ जा रहा है, जिस तरह सबा ने तमाम तर चीज़ें बताई, सनी ने बताई। मुझे लगता है इन लोगों को ना ये जो एक इनका इवेंट है जहाँ पर सबा का जो है वो मेकअप किया गया और वहाँ पर अबाया में ही सारे लोग हैं, जिस तरह से वो एक इवेंट है पूरा और इनको होटल के अंदर स्टे करवाया गया और सबा अपने साथ सब लोगों को ही लेकर के गई हैं। तो मुझे लगता है ये वाली चीज़ वर्क कर रही थी। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि वहाँ से आने के बाद इन्होंने मतलब अपने भाई भाभी के साथ एक था ना कि आप मिलते तो दिखाते ज़रूर, ऐसा तो नहीं कि आप मिलते और दिखाते नहीं। भई आप अपने व्लॉग के थ्रू दिखाएँगे ना आपकी लाइफ में क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा कौन-सा इश्यू बन गया था या ऐसा कौन-सा प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से जो सबा है वो मिल नहीं पाई अपने भाई से ईद। ना सिर्फ भाई से बल्कि अपने फादर से भी ईद नहीं मिली। मदर से तो मिल ली कि माँ से मैंने ईद मिल ली और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि इस बार तुम नहीं थी और इस तरह वो एक जो सारा मोमेंट क्रिएट किया गया था। बट फादर उनसे क्यों नहीं ईद मिले, मैं ये सोच रही थी। शोएब दीपिका से क्यों नहीं ईद मिले, शोएब दीपिका जो है वो सबा सनी से क्यों नहीं ईद मिले। ये तमाम तर चीज़ें मुझे बहुत एक थोड़ा ना मिसिंग लगी। और दूसरा मैं एक और कल स्टोरी देख रही थी शोएब की, जहाँ पर उन्होंने एक सॉन्ग पर कुछ एक्ट किया था, गजर ने किया है इशारा, कुछ वो एक सॉन्ग था। तो वहाँ पर भी मुझे दीपिका बहुत ज़्यादा डाउन, बहुत ज़्यादा एक सैड लग रही थी। यही वाली चीज़ जो है वो जो इनके घर धुरिंदर स्टार आए थे, तो वो मैंने ना वहाँ पर भी ये तमाम तर जो सिलसिला है ना ये फ़ील किया था। ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कुछ चीज़ें हैं जो दीपिका को परेशान कर रही है? कोई हेल्थ इश्यू है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स है? जैसे उनकी मम्मी जो है वो पुणे गई थी, ये बात इन्होंने अपने वीडियो में कहा था शोएब ने कि मम्मी पुणे गई हुई थी, 2 दिन के लिए उनको जाना पड़ गया था। ऐसा क्या रीज़न है? जो चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, जैसे एक नेबर लेडी आ गई थी और उसने आकर यहाँ पर वो धूम धड़क्का मचाया कि बस, और उसके बाद वो गायब हो गई। तो बहुत सारे सवालात हैं जो स्टिल उठते हैं। लेकिन खैर, जब इनके व्लॉग्स आएंगे तो उस पर बात कर लेंगे। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेस के साथ अल्लाह हाफिज़।